CBSE NCERT क्लास 10 मैथ्स, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 4k इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री -2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। 2025 में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का है तो हम लोग गिवन लिख देते हैं। 2 फाइंड की जगह डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4k ये हो गया, tan 60 डिग्री √3, cosec 30 डिग्री 2 और tan 30 डिग्री 1/√3। सबकी वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 तो -8 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 तो 2 × 1/3। इसको ध्यान रखना है। 3 - 8 -2/3, 3 एलसीएम ले लिए तो 9 और 1 3 ज़ा तो 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 तो 4 के बराबर आ गया -17/3। अब यहाँ पर ये इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो -17 डिवाइडेड बाय 3 × 4 दैट इज़ 12। तो k इज़ इक्वल टू -17/12 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ना। एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ sin 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन θ/3 इक्वल्स। तो अगर sin 4 थीटा √3/2 है तो θ/3 की वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन 2025 में 1 मार्क का पूछा गया था। सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार हम लोग देखते हैं इसको। तो sin 4 थीटा बराबर √3/2 है, हमें θ/3 चाहिए तो 3 से डिवाइड करना है, 4 को हटाना है। तो सबसे पहले साइन को हटाते हैं। तो हमें पता है sin 4 थीटा बराबर sin 60 डिग्री हो सकता है, क्योंकि √3/2 क्या होता है, sin 60 डिग्री। साइन को हम लोग ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, बस हटा के लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 4 थीटा बराबर 60 डिग्री, 4 उधर जाएगा तो थीटा बराबर 60 डिग्री बाय 4 दैट इज़ 15 डिग्री। थीटा बराबर 15 डिग्री। अब θ/3 चाहिए, तो हमने पहले भी देखा था θ/2 कैसे लाते हैं, अल्फ़ा प्लस β/2 कैसे लाते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग दोनों तरफ, तो यहाँ से हम लोग 3 से कर देंगे क्योंकि θ/3 चाहिए। तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो θ/3 इज इक्वल टू 15 डिग्री बाई 3 दैट इज़ 5 डिग्री। ठीक है, तो θ/3 की वैल्यू 5 डिग्री आ गई, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, tan 2a बराबर 3 tan a इज़ ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल a इज़। तो tan 2a बराबर 3 tan है, तो a की वैल्यू क्या है। अब देखिए ये tan 2a और 3 tan है, तो हमें 10th लेवल में इसको देखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू एक एक बार इसमें पुट करके देख सकते हैं किस a की वैल्यू के लिए दोनों सेम है, LHS और RHS। अब हम लोग जो अगला टॉपिक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे उसके बाद, उसमें LHS RHS बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपके लेफ्ट में लिखा है इक्वल टू के, तो इसको बोलते हैं LHS। तो LHS बराबर हो गया tan 2a। और ये आपके राइट में लिखा है इक्वल टू के, तो ये RHS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 3 tan है। ठीक है, बस इतने ही। तो हम लोग a की वैल्यू क्या करते हैं, एक एक करके पुट करते हैं और देखते हैं किस में दोनों बराबर आ जाते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। tan 2a बराबर 3 tan a है। ठीक है, अब हम लोग 90 डिग्री डालेंगे। तो यहाँ पर tan 2 × 90 डिग्री है ना, दोनों तरफ एक ही जगह 90 डिग्री डाल दीजिए। 3 tan 90। अब tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, तो a तो नहीं होगा है ना। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला 60 डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा tan 2 × 60 डिग्री। अब देखिए जैसे आप यहाँ रखेंगे tan 2 × 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। tan 120 डिग्री, फिर हम लोग को एलाइड एंगल्स क्लास 11th में ये पढ़ना है 90 डिग्री से ज़्यादा। तो tan 120 डिग्री, ये तो हमें 10th लेवल पर पढ़ना ही नहीं है, तो हम लोग इसको अभी छोड़ सकते हैं। वैसे इसका एक आंसर आएगा tan 120 डिग्री, पर इसको छोड़ सकते हैं, 10 लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये भी नहीं होगा। फिर हमारे पास है 45 डिग्री। तो यहाँ पर tan 2 a की जगह रख देंगे 45 डिग्री, और यहाँ पर भी a की जगह रख देंगे 45 डिग्री। अब आप यहाँ देखिएगा 2 × 45 डिग्री tan 90 डिग्री। अब फिर से tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। और एक ऑप्शन तो सही होनी चाहिए, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। पर फिर भी हम लोग इसको एक बार करके देखेंगे। तो यहाँ पर a की जगह 30 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा tan 2 × 30 डिग्री, a की जगह 30 डिग्री। हर ऑप्शन को चेक करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं
10 30 डिग्री, और यहाँ 3 भी है, 3 नहीं भूलेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 2 इंटू 30 डिग्री क्या हो जाता है 60 डिग्री, बराबर 3 10 30 डिग्री, 3 10 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 60 डिग्री कितना होता है। तो 10 60 डिग्री हमारे पास होता है √3, और 3 10 30 डिग्री मतलब 3 इंटू 10 30 डिग्री क्या हो जाता है 1/√3। क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ, ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये √3 है, ठीक है। अब आप देखिए इसको एक दो तरह से कर सकते हैं। जैसे √3 को इधर ले जाइए, तो √3 इंटू √3 डिवाइड में इंटू इक्वल टू 3, और √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 = 3 सही आ रहा है। आप इसको एक तरह से और कर सकते हैं चाहे तो। कैसे कर सकते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ पर √3 था, इसको यहीं रहने दीजिए LHS में। अब 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि 3 क्या होता है √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बराबर √3, ये भी सही है। मतलब जब हम लोग ए की जगह 30 डिग्री डाल रहे हैं तो आंसर सही आ रहा है, दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। इसको यहाँ पर मैंने थोड़ा स्टेप वाइज किया है, LHS RHS की मदद से क्या एक बार देखते हैं। तो ऑप्शन चेक करके हमें देखना है एक एक करके। तो हमारे पास 10 2a बराबर 3 10a है। हम लोग रफ में देख लेंगे किसके लिए सही बैठ रहा है ये। तो हम लोग एक बार रफ में देख लेंगे किस ए के लिए सही बैठ रहा है, और उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ए बराबर कितना है 30 डिग्री, इसके लिए सही है। तो यहाँ पर a = 30 डिग्री फ्रॉम द ऑप्शंस। अब LHS हमारे पास कितना है? तो LHS 10 2a है, तो LHS = 10 2a। तो 10 2 इंटू 30 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर √3। तो LHS हमारे पास √3 आ गया। RHS क्या है 3 10 है, तो RHS 3 10 है, तो 3 इंटू 10 30 डिग्री, तो 3 इंटू 1/3 1/√3, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। 3 को लिख दिया √3 इंटू √3, नीचे √3 है, कैंसिल हो जाएगा, या आप बिना कैंसिल के दिखा सकते हैं। तो एक √3 हटने के बाद हमारा आंसर √3 हो जाएगा। तो LHS = RHS, तो a = 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये LHS RHS अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2025 में 1 मार्क का, कि 1 - tan² 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 डिग्री कितना होगा। डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, कन्वर्ट करके हमें करना होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हमने देखे हैं। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो दोनों तरफ 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 - 1/3 और 1 + 1/3, एलसीएम लिया तो 3 - 1/3 और नीचे 3 + 1/3, तो 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 3 कैंसिल होगा, 2 1 सा 2 2 सा, तो आंसर 1/2 आएगा। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कहीं भी आप देख सकते हैं 1/2 नहीं है। तो हमने देखना है किसका आंसर 1/2 आता है, तो cos 60 डिग्री, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 16 है। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan² 60 डिग्री इज सेम एज द वैल्यू ऑफ। तो फिर से हमें वैल्यू निकालनी है। CBSE 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो 2 tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 - tan² 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हमारे पास √3 है, तो 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 1 - √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan² 60 डिग्री है, तो 2 √3 डिवाइडेड बाई 1 - 3, तो 2 √3 डिवाइडेड बाई -2, माइनस ऊपर आ जाएगा -√3, 2 2 कैंसिल हो गया। अब √3 क्या होता है tan 60 डिग्री, माइनस का माइनस, तो माइनस tan 60 डिग्री, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर 1 - 2 sin² 60 डिग्री, सिमिलर क्वेश्चन है। तो sin 60 डिग्री √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 3/4 दैट इज़ 1 - 3/2, 2 एलसीएम हो गया, 2 - 3/2 दैट इज़ -1/2, और 1/2 होता है sin 30 डिग्री, माइनस का माइनस, तो माइनस sin 30 डिग्री, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा हुआ। तो इसमें हमने ये क्वेश्चंस पूरे किए। अब मेन टॉपिक में जाने से पहले एक वीडियो और देखेंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस और हमारे हैं, उनको देख लेंगे, और उसके बाद बस इतने ही क्वेश्चंस हम लोग रखेंगे इस टॉपिक में, और फिर हम लोग अपने अगले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जहाँ पर हम लोग आइडेंटिटीज़ देखेंगे, कुछ फार्मूलाज देखेंगे, और उसके बाद प्रूफिंग पे जाएंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने इतना कि आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, है ना। मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस है, आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग CBSE क्लास 10 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे।